बजट को माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज तीसरे बजट सत्र में बजट पर चर्चा का आखिरी दिन है। एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल के साथ ही सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। पक्ष विपक्ष के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी उत्तर देंगे और आंकड़ों के जाल में घुमाने का प्रयास करेंगे। मेरा मानना है कि वैसे हर सरकार प्रयास करती है कि प्रदेश की जनता को मूलभूत आवश्यकताएं मिलें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहकर अपना जीवन जी सकें, रोजगार के अवसर बढ़ें, सस्ता मकान मिले, उद्योग स्थापित हों व नवयुवकों को रोजगार मिले। लेकिन ये होगा कैसे? मैं आर्थिक विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, पर एक साधारण व्यक्ति के नाते मैं कह सकता हूँ कि कर्जा उतना लिया जाता है जितना अपने समय काल में चुकाया सके। कर्जा लेते जाएं, ब्याज बढ़ता जाए, और तो क्या ब्याज के लिए भी कर्जा लेते जाएं तो व्यक्ति एक दिन दिवालिया हो जाएगा। यही हाल आज पूरे प्रदेश का हुआ है। हम आर्थिक कुप्रबंधन के कारण आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति में आ गए हैं। हर वर्ष कर्जा बढ़ता जा रहा है। 19-20 में आपने 3,52,701 करोड़ था, 20-21 में 4,09,195 करोड़ हो गया, 21-22 में बढ़कर के 4,57,129 करोड़ हो गया। तो इतना यदि कर्जा बढ़ता जाएगा तो कब तो चुकाना होगा और कैसे विकास के लिए पैसा होगा? यदि मैं आपको बताऊं, हम जो 1 रुपए का व्यय कर रहे हैं उसमें से 11 रुपए 29 पैसे तो केवल ब्याज की अदायगी कर रहे हैं। 7.8 पैसे हम आंतरिक व केंद्रीय ऋणों का भुगतान कर रहे हैं। 0.33 पैसे ऋण एवं एडवांसेस में खर्च कर रहे हैं। 9.58 पैसा पूंजीगत परिव्यय में कर रहे हैं और अपने पास ब्याज अदायगी के बाद केवल 70.9 पैसे बचते हैं 1 रुपए में से, जिसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है। और उसमें से भी अधिकांश वेतन और पेंशन के अंदर हमारा व्यय होगा। तो कैसे इतनी सारी घोषणाएं और विकास की यहाँ धरातल पर उतरेंगी, कागज के काम उतरेंगे? लेकिन आपके पास तो केंद्रीय योजनाओं की जो मैचिंग ग्रांट है उसका भी आपने पूरी तरह उस बजट में प्रावधान नहीं रखा। आपको जल जीवन मिशन के लिए 50% आपको देना है। शिक्षा में जो समसा के अंतर्गत आता है उसमें आपको 40% देना है, लेकिन वह पैसा नहीं से वो पैसा भी पड़ा रहता है और समय पर उसकी जो योजनाएं हैं वो जमीन पर नहीं आ पाती। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका कारण है कि पूरा रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं होता। आपका रेवेन्यू कलेक्शन होगा कैसे? ये तो अभी पिछले साल कोरोना की चर्चा हो रही थी। 19-20 के अंदर आपका बी था 73,742 करोड़, हुआ कितना एक्चुअल? 59,244 करोड़। ये 20-21 में हुआ। 20-21 का भी पूरा तो आंकड़ा आएगा, लेकिन आपने आरई में ही घटा दिया और 21-22 में आपने रखा है 90,049 करोड़ होगा। कैसे होगा? ये राजस्व घाटा 134% हो गया है। नतीजन राजकोषीय घाटा हमारे सिरोही वाले कह रहे थे ये तो हर होता रहता है, बढ़ता है, लेकिन आपका सीमा से बाहर जा रहा है। 33,922 करोड़ बढ़कर के 58,608 करोड़ हो गया है। यह जीडीपी का 6.12% है, जो कि आपको 3% के अंदर रहे। दूसरा, काफी रोना रो रहे थे केंद्र से पैसा नहीं मिलता। केंद्र का अनुदान व सहायता 109% उसमें वृद्धि हुई है। आंकड़े कह रहे हैं आपके, जो आपने इसका में दे रखे हैं टेबल में, और आप कह रहे हो मिलना नहीं है। राजस्व प्राप्तियों का पता नहीं, इतना कैसे होगा ये मुझे समझ में नहीं आता। रेवेन्यू कलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसके 2 ही कारण होते हैं, एक तो प्रशासन की लचरता और दूसरा भ्रष्टाचार। और प्रशासन पर आप पोस्टिंग कैसे करते? एफिशिएंट लोगों को तो पोस्टिंग देते नहीं हो, केवल मेरा और तेरा। और यदि किसी पर कहीं आरएसएस का ठप्पा है तो हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री बैठे हैं, उस शिक्षा मंत्री के माध्यम से 600 किलोमीटर दूर बढ़ा देंगे, भले अच्छे रिजल्ट लाता हो, भले राजीव फाउंडेशन क्यों। प्लीज 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 प्लीज। अरे तुम्हारा तो राजीव स्टडी सर्कल से आता है, वो छोड़ो, वो मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। मैं केवल इतना जरूर कहता हूं, आप यदि अच्छे योग्य लोगों को कलेक्शन पे जुटाओगे, अच्छे योग्य लोगों को जिनके रिजल्ट अच्छे हैं उसको अच्छी जगह रखोगे, तो आपका निश्चित रूप से कलेक्शन भी अच्छा होगा और आगे भी बढ़ पाओगे। लेकिन दूसरा, कितने एफिशिएंट हो, लेकिन आपका नहीं है तो आगे जाएंगे। और शिक्षा विभाग की मैं चर्चा तो मैंने ज़्यादा नहीं करूंगा। स्किल डेवलपमेंट, अच्छे बच्चे नहीं होंगे। स्किल यूनिवर्सिटी के क्या हाल है? वहाँ न तो कोई छात्र है न कोई फैकल्टी है,
और राजस्थान में स्किल बना करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। दूसरा है पोस्टों का खाली होना। पोस्टें खाली होंगी तो आपका रेवेन्यू कलेक्शन करेगा कौन, काम करेगा कौन, पोस्टें भरोगे नहीं। ये हालत हर विभाग का आश्रय है और बेरोजगार लोग, बेरोजगार में संख्या बढ़ती जा रही है और आप उसके अंदर कुछ कर नहीं पा रहे हो। क्यों? रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगा तो कहीं भी आय के साधन नहीं बनेंगे, आय नहीं बढ़ेगी तो खर्चा नहीं करोगे, खर्चा नहीं कर पाओगे तो कहीं आपका लोगों के जो बजट में आपने घोषणाएं की हैं वो पूरी नहीं होंगे। इसलिए शिक्षा व स्वास्थ्य सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं। इसलिए शिक्षा का क्या होगा? निःशुल्क साइकिल लैपटॉप में 220 करोड़ में आपने कैंची मार दी। आपने दो भाषण क्या था, 22,000 स्कूल नए खोलेंगे अभी कह रहे थे, आपने कितने खोले? एक भी नहीं। केवल हमारे समय आप क्रिटिसाइज करते रहे, आपने कहा जीरो हैरेसमेंट, जीरो टॉलरेंस, जीरो करप्शन, लेकिन है कहाँ? और फिर जब तक आप पदोन्नतियां समय पे नहीं करोगे तब तक कर्मचारी का आगे मन कैसे होगा काम करने का? आपकी डीपीसी बाकी हैं, आपके पदोन्नतियां नहीं है, कर्मचारी कैसे करेंगे? इसलिए मेरा दूसरा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है मेरा एक सुझाव है, शायद सभी लोग सहमत हो कि नहीं हो। जिसके पास आय से अधिक संपत्ति हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आरएस हो, चाहे राजनेता हो, चाहे राजनीति में काम करना जनप्रतिनिधि हो, आय से ज्यादा जिसके पास संपत्ति है उसको सरकार जब्त कर ले, आपको खजाना का खजाना भर जाएगा। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, उसको यदि आप प्रयत्न करोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मेरा आवश्यक है कि जो बोल्डनेस भी दिखाइए, आगे बढ़िए, ई गवर्नेंस की ओर बढ़ाइए। ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन कहना आवश्यक है। हाँ, मैं तैयार हूँ, करिए। जिसके पास भी आय से ज्यादा संपत्ति हो, चाहे सदन का हो चाहे कोई बाहर का हो, उसकी यदि आप दूसरा मेरा है आसन की तरफ भैया, आप इनवाइट मत करिए आप उनको। सभापति महोदय, अलाउ नहीं करूंगा मैं। सभापति महोदय, दूसरा हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं मैं गांधीवादी हूँ, उनके नाम पर वोट भी बटोरेंगे, लेकिन जब शराबबंदी की बात आएगी तो कौन रेवेन्यू के खातिर सिद्धांतों के साथ भी समझौता करने में पीछे नहीं रहते। तो लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसे बढ़ाने और टारगेट देने में सबसे अग्रणी रहेंगे। चाहे 10 साल हो जाए, मैं कह रहा हूँ आय के साधन बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आपको कहाँ कहाँ संपत्तियां पड़ी हैं उसकी जानकारी करें, बेकार हैं उसको जरा उससे आय बढ़ाएं। आप देवस्थान विभाग है, देवस्थान विभाग के 143 संपत्तियां राजस्थान के बाहर हैं, उसको कोई संभालने वाला नहीं, उसका कोई पूछताछ करने वाला नहीं, और राजस्थान में जो संपत्तियां उसका भी कोई पता ठिकाना नहीं, तो फिर रेवेन्यू रिसिप्ट होगी नहीं। 2 मिनट में समाप्त करें। खर्चा ज्यादा करोगे कैसे? बेरोजगार है या कुछ नहीं, बेरोजगारी में ज्यादा नहीं करता, और कह रहे हो केवल केंद्र से नहीं बनता। आपको डिविजिबल पूल में पहले 2.31% मिलता था, अब 2.45% मिल रहा है। टोटल टैक्स रेवेन्यू में 5.5% से आपको 5.98 हो गया, राजस्थान का हिस्सा बढ़ा है। और आप खर्चा कहाँ कर रहे हो? आप बड़ी बड़ी डींगे तो हाँकते हो, लेकिन आपने रूरल डेवलपमेंट स्वच्छ भारत मिशन में 1200 करोड़ का प्रोविजन 20-21 के आरी में था, वो आपने कर दिया 795 करोड़। वाटर सैनिटेशन में आपका नहीं, आपका था 3,891.12 करोड़, आपने कर दिया 3,709 करोड़। और तो वेलफेयर ऑफ एससी, एससी और ओबीसी की बहुत बड़ी बातें होती हैं, उसका बजट था 1,979 करोड़, आपने इस बार कर दिया बी के अंदर। आगे एक्चुअल में और कितना खर्च होगा? 1,934 करोड़। निःशुल्क जांच बढ़ाएंगे, बजट आपने घटा दिया, 318.2 करोड़ था 20-21 के आरी में, और इस बार कर दिया 242.16 करोड़। यानी इस प्रकार का। और तो और एग्रीकल्चर में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, एग्रीकल्चर में 20-21 की आ रही थी 13,782 करोड़, और आपने 21-22 में बी कितना किया? 11,809 करोड़। यानी कृषि में भी घटा दिया, तो बाकी आप कृषि के बाद क्या कर रहे हो? यानी केवल यहाँ पे लोगों को अपने आंकड़ों के जाल में और मीठी बात करते हैं, क्यों क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं दल के नेता से, इसलिए आप केवल आंकड़े देख करके सदन में आप बिल तो पारित हो जाएगा, और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, संवैधानिक मर्यादाएं व्यवस्थाएं, लेकिन आपका पूरी तरह बजट में जब तक आय के साधन नहीं बढ़ाओगे तब तक आप एक्सपेंडिचर कर नहीं पाओगे। आज कॉलेज खोल दिए, कॉलेज में प्राध्यापकों का कोई प्रोविजन नहीं, तो इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हुई है, न अच्छे शिक्षक तैयार होंगे, न अच्छे विद्यार्थी तैयार होंगे, न स्कूल खड़े होंगे, केवल अपने बांधे रखने के लिए, वोट की राजनीति के लिए नए नए कॉलेज खोलते जाओगे, नई नई घोषणाएं करते जाओगे। और इस तरह तो आय यदि बढ़ानी है तो खनिज के व्यवस्था करें, इंडस्ट्रीज को ठीक करें, इंडस्ट्रीज का वातावरण ठीक करें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तो इंडस्ट्रीज भी आएंगी, और सारा। और इंडस्ट्री बढ़ाने के एक वाक्य के इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए आप सस्ता कर्जा दो, बिजली सस्ती रखो, तो निश्चित रूप से
इंडस्ट्रीज पे आएंगे तब जाकर के काम होगा, नहीं तो राजस्थान इस प्रकार की बिहारी लाल। बजट पारित करेगा और सभापति धरातल जी। पर कुछ आएगा नहीं। धन्यवाद। फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल